चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ, देखो लास्ट क्लास में बस यही बताया गया था। क्या क्या बताया था हम लोग? साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। वो कैसे होता है बताया गया था। पहली बात तो अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। अगर 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है ये है सर, ये है कि अभी फिलहाल के लिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को अगर डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करते थे हम लोग? साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखते थे, फिर नीचे x कॉमन आता था, वो x कट जाता था, फिर x इक्वल टू 0 पुट कर देते तो हमारा साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 आ जाता था, ठीक है। इससे हम लोग फाइंड किए थे। फिर मान लो अगर इस तरह का लिखा है, ठीक है, ये क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे? साइन इनवर्स x को y मान लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन y हो जाएगा, ठीक है। देखो इनवर्स फंक्शन थोड़ा बहुत बताया ही गया होगा, फंक्शन में 12R बैच में बताया गया है, लेकिन मान लो कि 12A में नहीं बताया गया होगा। तो ये समझ लो जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर साइन एक्स है, एक्स पुट कर y पे 2 पुट करने पे अगर साइन x इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, तो साइन इनवर्स x है, तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स x क्या आ जाएगा? पाई/2 आएगा, ठीक है। मतलब ये साइन इनवर्स x क्या है? इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। नहीं बताया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बस इतना समझ लो, ठीक है। बस यही रिक्वायरमेंट है, ठीक। अच्छा देखो साइन इनवर्स x था, इसको हम लोग y मान लिए, तो साइन y इक्वल टू x हो गया, ठीक है। अब बस इसको इसमें पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 y x इक्वल टू साइन y। अब एक बात बताओ, यहाँ पर x है और इधर y है, तो एक बात बताओ, अगर x टेंड्स टू 0 होगा, अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो बताओ, तो y भी तो टेंड्स टू 0 होगा, तब तब तो साइन y इक्वल टू 0 आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर लिमिट हम लोग क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, वहां पे क्या लिख देंगे? y टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो गया? ये बताओ तो अगेन है, सो कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। आया समझ सबको? राहुल, राहुल कलिंदी, यस सर। आया ना? यस सर। चलो फिर क्या बताए थे? tan x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम लोग पुट कर रहे हैं x, तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, मतलब इसको डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है, डिटरमाइन किया जा सकता है। तो हम लोग क्या किए? हम लोग क्या जानते हैं अभी तक? साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ, साइन x बाई एक्स हो गया 1/cos x, लिख सकते हैं क्या? देखो देखो ये tan हो गया, ठीक है। अच्छा अब साइन x बाई एक्स है इंटू 1/cos x है, तो इसको, तो ये टर्म कितना हो गया बताओ? 1 आ गया ना, और x टेंड्स टू 0 है तो x यहाँ पे 0 पुट कर दो, cos के जगह पे, मतलब cos 0 पुट कर दो, तो cos 0 कितना हो गया? वो भी 1 हो गया, तो 1 आ गया आंसर, ठीक है। चलो ये बताया गया था। अब उसी तरह तुम लोग बता सकते हो कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 करें तो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई x ये भी क्या होता है? 1 होता है। क्या क्या करेंगे बताना? प्रूफ अगर करना हो तो क्या करेंगे? कोई बताओ। साइन इनवर्स x बाय x लिखेंगे इनटू 1 बाय cos। नहीं 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 नहीं, साइन tan इनवर्स x को साइन इनवर्स x बाई cos इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसको हम लोग साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई cos इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
तो tan इनवर्स x को y लिख दो। अब क्या आ गया, x इक्वल टू tan y हो गया। अब देखो y बाई tan y, अब तो हो जाएगा। देखो अगर x टेंस टू जीरो होगा, x टेंस टू जीरो होगा तो जीरो इक्वल टू tan y, y जब टेंस टू जीरो होगा तभी तो tan y इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट y टेंस टू जीरो, तो दिस इक्वल टू कितना 1। ठीक है, चलो अब तुम लोग को बोला गया था, देखो कुछ कुछ हम बता दे रहे कि किनका किनका है, तो तुम लोग को एक्सपेंशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, ये सब याद रखना पड़ेगा। देखो अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आसानी से याद हो जाएगा तुम लोग को। ठीक है, log 1 प्लस एक्स, ठीक है, x का एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं। ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। कब, जब x जो है 1 और -1 के बीच में है, तब क्या होता है, एक्सपेंशन ये होता है। देखो अगर याद नहीं कर सकते हो तो तुम लोग डिराइव कर सकते हो एटलीस्ट। बताए कैसे डिराइव करा जाएगा, बोलो, कि डायरेक्ट याद नहीं कर लोगे? हाँ, ड्राइव करके बताए। यस सर। अच्छा, तो देखो जैसे y इज इक्वल टू मान लो 1 प्लस एक्स है, log 1 प्लस एक्स। ठीक है, बेसिक तुम लोग को डिफरेंशिएशन मालूम होगा और बेसिक इंटीग्रेशन मालूम होगा, मालूम है कि नहीं है? अब एक काम करो, डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ना, 1 बाई 1 प्लस एक्स आता है। हाँ हाँ सर। चलो अब एक काम करो, तुम लोग ये पढ़े होगे कुछ फॉर्मूला, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, r जब -1 और 1 के बीच में है, हाँ, जब ऐसा है तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट सम का, जीपी का सम है, होता है ना, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है a, दूसरा टर्म क्या होता है a इंटू आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो उसका सम का क्या होता है, फॉर्मूला a बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इससे। तो एक बात बताओ, इसमें ये जो है पहला टर्म है, पहला टर्म है ना 1, तो 1 और कॉमन रेशियो बताओ तो माइनस एक्स है कि नहीं है, माइनस एक्स। देखो 1 माइनस माइनस एक्स, देखो तो माइनस एक्स क्या है, कॉमन रेशियो है। तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। अब हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, अब अगेन क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, अगेन इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही देखो dy बाई dx को जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log 1 प्लस एक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे बेस ई है, ठीक है, ये मेंशन करना भूल गया था, बेस यहाँ पे ई है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो अब बताओ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स 3 बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एक्स 5 बाई 5। देखो अब शायद याद हो जाए तुम लोग को। बोलो याद हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो अब ई एक्स है, एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल,
ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो एक काम करो, EX को डिफरेंशिएट करो तो अगेन EX आ रहा है। अब इधर राइट साइड में जो है उसको भी डिफरेंशिएट करो, वो अगेन क्या आ जाएगा, EX ही आ जाएगा। देख लो डिफरेंशिएट कर रहे तो, ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है। और एक एक्सपेंशन है, जैसे यहाँ पे तो E है बेस, चलो अगर AX रहेगा तो क्या होगा एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स लॉग बेस A। देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ x में मल्टीप्लाइड रहेगा log A बेस E, ठीक है। x log E A, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है बट याद कर लेना, डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, आसान ही है ये। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स का बता भी रखे हैं, याद भी कर लेना। चलो एक बार फिर लिख देते हैं। साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल, एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते चला जाता है। फिर कॉस एक्स का क्या है, देखो कॉस एक्स जब जीरो पुट करते हैं तो क्या आता है, एक्स जब जीरो पुट करेंगे तो 1 आता है, तो 1 से ही स्टार्ट होगा। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते लिख देना है। देखो पैटर्न है, कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है। चलो ऐसा हो गया, बस इतना ही तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन AX डिवाइडेड बाई साइन BX, ये बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 0/0 के फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसका हम लोग फाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी जब 0/0 रहेगा तो निकल ही जाएगा ऑल द टाइम, ऐसा नहीं है जरूरी। इट मे हैव द फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। A by B. Sir, A by B. देखो इस तरह से हम लोग लिख दिए, ठीक है। साइन AX ये एक्चुअली क्या है, देखो ये इससे से x कट गया तो A बाई बी, ये क्या है, लिमिट साइन AX बाई AX। तो देखो तो x टेंस टू 0 है तो AX टेंस टू भी 0 होगा ना, तो लिमिट BX टेंस टू भी 0 होगा। सिंपल देखना है, अंदर में जो टर्म है वो भी नीचे भी रहना चाहिए, ठीक है। इधर जो BX है नीचे भी BX ही रहना चाहिए, और BX क्या होना चाहिए, टेंस टू 0 होना चाहिए, तभी है तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो A बाई बी इंटू 1/1, तो A बाई बी हो गया आंसर, ठीक है। चलो बताना फिर। आदित्य कौन कौन बना लिया, चलो सभी सभी बनाए हो ना, सबका आना चाहिए हाथ। यशी
विशाल, विशाल कुमार। Yes, sir. हाँ बनाए हो ना? Yes, sir. चलो ठीक है, ये बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ। टू होगा सर। देखो हम लोग जीरो पुट कर रहे हैं, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई जीरो का स्क्वायर, तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो इसका निकाल सकते हैं। अगर मान लो अगर होता कि कोई नंबर डिवाइडेड बाई जीरो आता, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट अनडिफाइंड लिख देते हैं आंसर। लेकिन इसमें तो 0/0 है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में है अभी। अब है क्या है, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को क्या करेंगे, डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो लिख दो फिर, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स। देखो ये फॉर्मूला आना चाहिए, ट्री को पढ़े हुए तो आना ही चाहिए, ये एक्स स्क्वायर। तो अब देखो, तो 2 sin x बाई एक्स का होल स्क्वायर है, और क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये वाला अंदर वाला टर्म क्या आ जाएगा, 1 है ना, अभी जस्ट पढ़ रखे हैं, 1 आता है। sin x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू जब 0 करते हैं तो 1 आता है, तो डायरेक्ट क्या हो गया, ये 2 आ गया आंसर, ठीक है। चलो और एक दो बताते हैं। ये क्वेश्चन है tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बना। जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है, ठीक है। कौन कौन बना लिया? अच्छा ठीक है। अच्छा अभी कौन भागा बताना, तो बता सकते हो कौन निकला अभी? अच्छा और तुम लोग से एक पूछना है बात, कि तुम लोग जब डाउट ग्रुप है उसमें डाउट सॉल्व क्यों नहीं करते हो? देखते हैं बहुत कम ही लोग हैं सो इन्वॉल्व है, बाकी लोग देखता तक नहीं है। सूरज, यस सर। क्वेश्चन वोश्चन डालते भी नहीं हो, किसी का सॉल्व भी नहीं कर देते हो, क्यों ऐसा? हाँ देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है डाउट में, जो भी है मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन डाला है, ऐसा नहीं है कि कुछ हल्का हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। बोलेंगे तुम लोग को डाउट में जो भी क्वेश्चन आ रहा है ट्राई करो बनाने का, क्योंकि देखो तुम लोग एक जैसे ही हो, ठीक है, लगभग एक जैसे ही हो, तो अगर किसी को मान लो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो जरूर तो कुछ ना कुछ तो होगा उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ट्राई करो बनाने का, ठीक है। तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, अब क्या करें?
तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख दो, साइन एक्स लिखो, एक्स क्यूब लिखो, अब साइन एक्स कॉमन निकाल लो, ये 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, नीचे कॉस आ गया, एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। फिर ये क्या आ गया, tan x आ गया, फिर ये कितना आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, इधर एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। अब देखो tan x है, तो tan x के साथ एक x ला देंगे अगर, तो फायदा हो जाएगा, है ना। तो tan x बाई x, याद है हम लोग का जब लिमिट x टेंस टू 0 करते हैं, देखो यहाँ पे तो x टेंस टू 0 है ना, तो 1 आता है, ठीक है। चलो ये आ गया, तो अब कितना हो गया, 1 cos x बाई एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब फिर अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा ना, 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, ये कितना है, साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर रहता तो ज्यादा सही होता, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या लिखो, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर में लिखो, और मैनेज करने के लिए डिवाइडेड बाई 4 है तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, ठीक है। देख लो अगेन एक्स स्क्वायर इधर गया, तो कितना हो गया, ये लिमिट के कारण 1 हो गया, 2/4 हो गया, ये साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2, ये कितना हो गया लिमिट करने पे 1, तो कितना आ गया आंसर 1/2। सही है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ समझ में आया बाकियों को? अन्वेषा? Yes, sir. चलो अब ये क्वेश्चन बनाना, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। चलो हम ये बता देते हैं एक बार, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको बताएंगे खुद से। बताओ। ओके देखते हैं कितना 2 आएगा। चलो एक काम करते हैं अभी तक, अच्छा पहले तो पुट करके देखो तो, x पाई बाई 2, 1 प्लस कॉस पाई मतलब -1 डिवाइडेड बाई 0, तो मतलब 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर x टेंस टू पाई बाई 2 है, तो हम लोग क्या इसको उधर मल्टीप्लाई करो, 2x टेंस टू पाई है ना, अगर ऐसा है तो बताओ तो पाई माइनस 2x टेंस टू 0 नहीं है? बताना अन्वेषा, तुम बताओ। अगर ये लिखा हुआ है, हम लोग अभी तक
क्या देख रहे थे, x टेंड्स टू 0 इस तरह कुछ देख रहे थे, लेकिन देखो x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो 2x लिखे, फिर टेंड्स टू पाई है तो पाई माइनस 2x टेंड्स टू 0 होगा कि नहीं होगा, बताना तो। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख रहे हैं। अन्वेषा, प्रीति, होगा सर। होगा ना, ठीक है। तो बस अब इस तरह का ही है, तो हम लोग लिख देते हैं क्या, लिमिट पाई माइनस 2x टेंस टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब इधर क्या लिखे, पाई माइनस 2x है तो हम लोग लिख देते हैं इसको माइनस कॉस पाई माइनस 2x। देखो तो ठीक है, देखो इधर भी ये किस तरह का हो गया क्वेश्चन, अगर मान लो पाई माइनस 2x को अगर h मान ले तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर ना, इस तरह का हो गया ना, सिंपल। अब ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, नीचे h स्क्वायर है तो h स्क्वायर बाई 4 कर दो, इंटू 4 कर दो, ये टर्म क्या हो गया, 1 आ गया, जब लिमिट लेंगे तो नहीं हो गया ये वाला टर्म 1, दिस इक्वल टू 1 बाई 2 आंसर, ठीक है, समझ में आया सबको। सर इसका सेकंड स्टेप फिर से बता दीजिए ना। कौन सा है ये, इधर माइनस कॉस पाई माइनस 2x कैसे किए? पाई माइनस 2x को क्या h सर कैसे लिख दी, हाँ 1 माइनस किए। अच्छा 1 माइनस कॉस h को ये कैसे लिख दिए हैं, अरे ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला है, cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ये पढ़ी हो ऐसा कुछ। यस सर। हाँ तो देखो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर x को क्या लिखेंगे फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो जहां दिक्कत हो रहा है पूछो भी लेकिन घर में भी मेहनत करो, ठीक है। यस सर। हाँ, मेरे को लगता है डाउट में भी मेरे को ही लग रहा है मेहनत करना पड़ता है, हाँ डिटेल सॉल्यूशन हम ही को देना पड़ता है। मोहन, हाँ सर। हाँ देखो आंसर सिंपल जैसे ए है बी है इस तरह से मत दिया करो, ठीक है, विद सॉल्यूशन दे दिया करो, ठीक है, बाकी सब सभी को बोल रहा है, ठीक, क्वेश्चन अगर पोस्ट करो और कोई मतलब सॉल्यूशन दे रहा है तो अच्छे से लिख के दो, ठीक है। चलो चलो ये बताना अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, चलो लेकिन सोचो 0/0 का फॉर्म है क्या, किस तरह का फॉर्म है,
बताओ, कोई बताएगा? हम्म, 0 into infinity. 0 into infinity, वेरी गुड। कौन बताया? अलका। देखो ये क्या है, 2 infinity minus 1 into tan a by 2 to the power infinity। तो ये क्या है, 2 to the power infinity into tan a to the a divided by infinity कोई नंबर है तो क्या होगा, 0। तो इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा, और भी बड़ा नंबर हो गया, इंटू 0। इस फॉर्म में है, ठीक है। अब इस फॉर्म में है, अब दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी समझोगे, ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट और एक बता देता है, ठीक है। हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म में देखो मेन था फॉर्म 0/0, है ना, और बाकी सब बताए थे तुम लोग को। क्या था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फिर था इन्फिनिटी इंटू 0, फिर बताओ सब, फिर 0 टू द पावर 0, फिर क्या था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 4 हो गया, 5, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, और कुछ छूट रहा है, इन्फिनिटी टू द पावर 0, ठीक है। देखो ये एक्चुअली क्या है, बाकी सब जो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, ये एक्चुअली सभी जो टर्म्स है, ये सब जो टर्म है सभी एक्चुअली 0/0 के फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखो तो इसको इसको अगर हम लिख दे ऐसे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/0 डिवाइडेड बाय 1/0। देखो तो ये क्या आ गया, 0/0 आ गया क्या। देखो इन्फिनिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/0, ये क्या है, इन्फिनिटी है, ऐसे अनडिफाइंड है, लेकिन 0 प्लस पे देखो इन्फिनिटी आ गया ना, तो देखो तो 0/0 का फॉर्म आ गया, तो देखो ये 0/0 का ही फॉर्म है। अब इसको देखो, इस टर्म के को इन्फिनिटी इंटू 0 को तुम 0 डिवाइडेड बाई 1/इन्फिनिटी लिख दो, तो देखो तो ये अगेन 0/0 का फॉर्म में आ गया। देख लो ये अगेन 0/0 का फॉर्म आ गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, 0 टू 0 को देखो, तो 0 1 माइनस 1, तो 0/0, ये भी 0/0 का फॉर्म आ गया, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को भी देखो, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0, तो देखो तो एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे देखो गलत है, एलसीएम नहीं ले सकते 0/0 को, लेकिन हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। 0/0 देखो तो 0/0 का फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ये अगेन क्या है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, है ना, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, y मान लो, बोथ साइड लॉग लगा दो, तो इन्फिनिटी ln 1, तो ln 1 क्या होता है, 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म में आ गया, तो अगेन ये क्या हो गया, 0/0 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। फिर इन्फिनिटी टू द पावर 0 है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी 1 माइनस 1 लिख दो, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फिर 0/0 के फॉर्म में आ गया। मतलब क्या है, सभी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, देखो ये हम लोग ये जो की कर रहे हैं ये एक्चुअली रफ कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई मतलब तुम किसी को एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना है, बस ऐसा बता रहे तुम लोग को कि जो सभी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो सभी कन्वर्टिबल है इन 0/0 के फॉर्म में, ठीक है, सभी कन्वर्टिबल है, ठीक है। 7 फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा ऑल द टाइम। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और जो सभी जो बाकी जो 6 है, बाकी सभी 6 इनडिटरमिनेट फॉर्म को 0/0 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी हम तुम लोग को इस एग्जांपल से दिखा दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये क्वेश्चन है इन्फिनिटी इंटू 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0/0 का फॉर्म में चेंजेस लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर से रिविजिट कर रहे हैं इसमें,
रूट ओवर एक्स माइनस वन ऐसा है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू क्या था, इन्फिनिटी। हाँ देखो ये जब इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ये वाला टर्म जीरो आ रहा है, ठीक है। तो tan याद आ रहा होगा, tan x बाई एक्स रहता था, लिमिट x टेंस टू जीरो होता था, तो यहाँ पे x जीरो आता था, नीचे भी जीरो आता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक्चुअली हो रहा है टेंस टू जीरो, तो नीचे क्या लिख करना पड़ेगा, a x 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ तो ये भी जीरो हो गया ना, बताओ। अब जो हम लोग डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उतना ही नंबर से। हाँ चलो एक बार मैं नीचे करता हूँ। क्या किया, tan a बाई टू एक्स है, क्या किया इस इधर भी 2x से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जैसे ही x टेंस टू हम लोग इंफिनिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो अंदर वाला टर्म क्या आ रहा है, ये वाला टर्म जीरो आ रहा है, टेंस टू जीरो। तो हम लोग को ध्यान में क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला याद आ गया। तो अब अगर ये टेंस टू जीरो है तो नीचे में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, टेंस टू जीरो कर दे रहे हैं, लेकिन ये तो टर्म था नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो a बाई टू एक्स से, ये तो ऑलरेडी है। तो अब इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वन लिख सकते हैं क्या, देखो तो ये tan आ गया कि नहीं आ गया, tan जीरो बाई जीरो का फॉर्म में आ गया ना ये वाला, बोलो सर। यस सर। हाँ तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ गया। अब तो 2x माइनस वन इंटू ए बाई टू एक्स। अब देखो ये क्या होगा, a बाई टू आ गया ना आंसर, देख लो सिंपल था। सोनाली यस सर। समझ में आ गया कैसे बना, यस सर। नहीं सर। यस सर आ गया। अच्छा चलो ठीक है, किसी को दिक्कत, चलो अब आगे एक क्वेश्चन है बनाना, तो लिमिट छोड़ दो, चलो ठीक है, ये बनाओ। देखो तो ये कैसे बनाएंगे, किस फॉर्म में आ रहा है, ये हैबिट रखो, किस फॉर्म में है ये हमेशा निकाल लेना।
बन गया क्या? थ्री आएगा क्या? हाँ शायद 3 ही आएगा। देखो x टेंस टू 2 है, मतलब ये वाला टर्म क्या आएगा? 0 आएगा, है ना? चलो ठीक है, फिर 0 पुट करो, 0 सॉरी x2 पुट करो, ये कट जा रहा है, फिर 0/0 का फॉर्म आ गया। ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब इसको डिटरमाइन करना है हम लोग को। तो क्या करते हैं, इसको हटाना है, मतलब इस साइन x माइनस 2 है, तो अगर डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रहता तो ये क्या होता? 1 ना। देखो अगर ऐसा रहता तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 माइनस साइन एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ऐसा लिख दो। ठीक है, तो हम लोग ये जान रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 1 में, है ना? क्योंकि साइन एक्स इससे अकॉर्डिंग टू दिस, और ये कौन सा ये कैसे निकलेगा, ये है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। देखो तो एक्स माइनस टू कट गया, तो कितना गया, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब तुम x इक्वल टू 2 पुट करके देखो कितना आ जा रहा है, 3/2 माइनस 1, 3 आंसर। ठीक है, बोलो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर से एक फॉर्मूला लिख देते हैं, a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। ये देखो तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है क्या? अच्छा समझ में आ गया सभी को? अन्वेषा, हेलो, डेविड, Yes, sir. चलो ये x टेंस टू 0 आएगा तो फिर अगेन ये 0/0 का फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अभी हम बताए थे एक्सपेंशन क्या होता है ax का, उससे जब लिखोगे ax एक्सपेंशन लिखोगे तो हमारा आ जाएगा log a बेस e। ठीक है, ये याद रखना है, ये लो फॉर्मूला। ठीक है, और log e तो ऑलरेडी हम लोग बता रखे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स जिस तरह से याद रखे हो उस तरह से ये इन दोनों को भी, और एक फॉर्मूला ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ln मतलब बेस ई है। ठीक है, ये क्या होता है, 1 होगा, लिमिट x टेंस टू 0। देखो ये अगेन 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, सब देख लिया?
बताओ तो क्या होगा। x टेंस टू 0 की है तो ये 1 आ रहा था, 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1, 0/0 आ रहा था, ठीक है। तो 2x माइनस 1 कहीं ना कहीं देखे हैं वो किससे रिजेंबल कर रहा है, ax माइनस x, इससे रिजेंबल कर रहा है, तो x डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड किए हैं तो अब ये टर्म है, अब ये वाला टर्म किससे, ये वाला जो फॉर्मूला था उससे चेक करते हैं हम लोग, देख लो, देखो x डिवाइड किए तो x नीचे, x को 1 प्लस एक्स माइनस 1 के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। ठीक, अब ये क्या होगा, log 2 बेस e डिवाइडेड बाय 1/2 1 हाफ माइनस 1, याद है ना ये, x टू पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a जब होता है तो n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 होता है। बताओ। सर तो हेलो, यहाँ पे तो x टेंड्स टू 0 है। हाँ हाँ, यहाँ पे x टेंस टू 0 है, ठीक है, x टेंस टू 0 है, लेकिन एक बात बताओ, x टेंस टू 0 है तो नीचे वाला टर्म क्या हो रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर x टेंस टू जब a कर रहे थे तो नीचे वाला टर्म क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है, और यहाँ पर x टेंस टू 0 कर रहे हैं तो इधर में भी नीचे का टर्म क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नहीं तो तुम ऐसे देख सकते हो, बोथ साइड 1 ऐड कर दो तो 1 प्लस एक्स टेंस टू 1 आ रहा है क्या, यस सर। ऐसे भी सोच सकते हो तुम, जिससे फिर से हम बताते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। हम बोले क्या कि x टेंस टू 1 में क्या फॉर्मूला लगा देना है, हाफ, ये फॉर्मूला। तुम बोले कि नहीं, हम सॉरी यहाँ पे 0 ना, हाँ तुम बोले हो कि नहीं, लेकिन देखो मेन यही है कि नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो तो 0 आ रहा है क्या, आ रहा है, ऊपर वाला भी टर्म क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स इधर लिख दो तो इधर भी 1 आ गया, बोथ साइड 1 ऐड करने पे। सर ऊपर नीचे रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? ऊपर नीचे, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म से क्या करना है, डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करना है, बस यही है, ठीक है। 0 क्यों आ जाता है नीचे या फिर ऊपर, क्योंकि x माइनस से कोई फैक्टर रहता होगा इस तरह का, तो इसके कारण तो 0 आ जाता है, तो उन्हीं को 0 जो आ रहा है उन टर्म को हटाना है हम लोग को, ठीक है, कैंसिल करवाना है, बस यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है।
2 है सर ठीक है, आंसर। हाँ जो भी है 2 नहीं, हाँ इसका इसका तो हाफ है और इसका log 2 है, तो कितना आ गया 2 इंटू log 2 आ गया। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल तुम लोगों को क्या ध्यान देना है, अगर इस तरह का है लिमिट x टेंस टू 0, ये वाला टर्म क्या हो रहा है 0 1 में चेंज हो रहा है, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये टर्म 0 आ रहा है, तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है, इससे आ रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे तुम बोलोगे कि x टेंस टू 0 क्यों नहीं है, तो क्यों रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो x माइनस a है, तो सॉरी x माइनस 1 है, तो इसको a टू पावर 0 रख करना है ना हम लोग को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, a टू पावर 0 हो रहा था, देखो सिर्फ कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और यूज करना है। चलो बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे ना, देखो a टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x में x टेंस टू 0 हो रहा था, तो इधर भी देखो x माइनस 1 टेंस टू 0 हो रहा है, तो नीचे में क्या डिवाइड करेंगे x माइनस 1, तो अब क्या आ गया हमारा, ये टर्म क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा log a डिवाइडेड बाई, अभी भी नीचे में क्या है साइन पाई x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसको कैसे कर रहे हैं, साइन वाइन है, तो साइन हम लोग को ध्यान में रखना है क्या, साइन x बाई एक्स, जब लिमिट x टेंस टू 0 करते हैं तो 1 आता है, इधर x है। ठीक है, अब ये x है, जब साइन x टेंस टू 0 करते हैं तो नीचे सॉरी साइन में 0 आता है, साइन 0 डिवाइडेड बाई 0 ऐसा कुछ आता है। तो देखो, तो अब अगर 1 पुट करेंगे तो साइन पाई आ रहा है और डिवाइडेड बाई 0, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो हमको कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा इधर। सुन रहे हो साहब? हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है? Yes, हाँ, sir. सुन रहे हो ना? ठीक है, अब देखो साइन पाई डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है, तो यहाँ इस फॉर्म में मतलब थोड़ा सा गड़बड़ी है, जबकि 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या देखे थे कि साइन x बाई एक्स था, तो x टेंस टू 0 था, तो साइन 0 बाई 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई x 0 आ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। क्या करेंगे, साइन पाई एक्स को साइन पाई माइनस पाई एक्स लिख सकते हैं क्या, देख लो। हाँ,
लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उस फॉर्मूले से हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कितना आ गया, log a बाई साइन पाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स है, देखो तो अब पुट करेंगे तो साइन 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म है, इसको नीचे भी लिखना पड़ेगा, तो क्या करें, log a साइन पाई 1 माइनस एक्स को यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ गया, तो माइनस पाई से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, -1 पाई हो गया, तो कितना आंसर आ गया, ठीक है, इतना आंसर हो गया। बोलो, देखो जो भी कंफ्यूजन है अभी खत्म कर लो उसको। आर्यन चौधरी, यस सर। हाँ है क्या कंफ्यूजन, ना नहीं सर। हाँ नो सर। भारती, नो सर। पूरा एकदम आजकल क्या हो रहा है घर में, स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है तुम लोग का, ऑनलाइन नहीं सर। नहीं चल रहा है। साहिल, समझ में आ रहा है तुमको, यार तुम लोग इतना इतना यंग हो, मतलब कुछ एनर्जी नहीं दिख रहा है आवाज में। चलो समझ में आ गया ना, चलो एक फिर से क्वेश्चन बनाओ एक, ये सबसे पूछेंगे, अब बनना चाहिए। बनाओ।
क्या हुआ, समझ में आया? सोनाली, नो सर। बनाई तुम? ट्राई करी बनाने का? देखो, ऊपर वाला टर्म है, ठीक है, लिमिट दे रखा है, तो बस ध्यान में क्या रहना चाहिए कि x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 वाला। तो अब इस तरफ 4 टर्म दे रखा है, तो इनफ प्रैक्टिस करोगी तो उतना आइडिया लग जाएगा कि जरूरी फैक्टर होगा, क्योंकि हम लोग को इस तरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टर देख करके फैक्टर मिल गया हम लोग को। वो क्या है फैक्टर? 2x माइनस वन इंटू 5x माइनस वन डिवाइडेड बाई x इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब देखो नीचे चाहिए था x, इसके लिए तो है x, 2 टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x, लेकिन इसके लिए नहीं है 5x माइनस वन, लेकिन 10x के लिए भी नहीं है ना, क्योंकि 10x डिवाइडेड बाई x चाहिए। ठीक है, तो क्या किए, x से डिवाइड कर दिए, तो x जब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इधर x हो गया, तो डिवाइडेड बाई 10x आ गया। अब ये 10x बाई x का फॉर्म है कि नहीं है? तो ये कितना हो गया, ये 1 आ गया, ये कितना आ गया, log 5 आ गया, ये कितना आ गया, log 2 आ गया। आया समझ में? यस सर। देखो तो दिमाग चलाओ, ठीक है, आदमी के पास मेन दिमाग ही है, बाकी सब सबसे बड़ा था यशी गुप्ता, तुम बताओ। यस सर। बना था तुमसे? नहीं। अच्छा, समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करोगी तो बनने लगेगा। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन है, लॉग x माइनस टू इंटू लॉग ए x माइनस वन लिमिट x टेंस टू 2, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके पहले हम और एक चीज बता देते हैं। देखो, लॉग जैसे ही आ गया तो दिमाग में क्या आना चाहिए, लॉग x टेंस टू 0 वाला केस, ये कितना होता है, ये 1 होता है। तो ये कैसे आ रहा है 1? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 पुट करके देखो, तो log e 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 0, तो कितना आ रहा है, log 1 डिवाइडेड बाई 0, है ना? तो इसके कारण क्या आ रहा है, 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है। मतलब देखो अंदर में क्या आ रहा है, log के अंदर 1 आ रहा है, ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब इस केस में देखो तुम, जब 2 जब पुट कर रहे हैं तो नीचे देखो 2 माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, तो log 1 आ रहा है ना, ठीक है, और नीचे देखो तो 0 आ रहा है। देखो एक्चुअली हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, लिमिट एक्स टेंस टू 2। देखो तो आ रहा है क्या?
log 1 plus x डिवाइडेड बाई x में है, x फॉर्म में है, बेस ही है। अन्वेषा, Yes, sir. देखो इस फॉर्म में है कि नहीं है ना? ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए ये क्वेश्चन बनाया ना, अब ये बनाओ तो। ये अगर बना लोगे तो समझ में आ जाएगा कि लॉग वाला तुम लोग को समझ में आया है। बना किसी से? सर 1 है क्या आंसर? हाँ 1 है क्या आंसर? 1 पता नहीं कैसे। सर log x by a by x minus a, तो x by a हमेशा तो 1 रहेगा। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं ठीक है। बताओ और कोई? सर 1/a। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। ये सर 1/, ठीक है, चलो देखो जैसे अब a हम लोग पुट किए तो क्या देख रहे हैं? लॉग ए ई माइनस लॉग ए माइनस ए, 0/0 का फॉर्म आ गया। ठीक है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, अब हम लोग डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? एक फॉर्मूला है ये वाला, जानते होगे लॉग में फॉर्मूला आता है। हाँ, सबको मालूम है ना? ठीक, देखो अब जैसे ए हम लोग पुट किए यहाँ पर, इस ए को जब इधर पुट कर रहे तो लॉग ई ए बाई ए आ गया, तो लॉग 1 आ गया, 1 तो आ गया, लेकिन याद करना जब लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स था तो हम लोग लिमिट क्या करते थे? एक्स टेंस टू 0 कर देते थे, तो लॉग ई 1/0 आता था। तो लेकिन अब नीचे वाला x भी तो चाहिए हम लोग को, तो वो क्या होगा? है ना? तो क्या होगा बताओ? तो ये हम लोग इस तरह से लिख दे क्या इसको? बताओ तो। x बाई ए को हम लोग क्या लिख रहे हैं? 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस 1, ऐसे लिख दे रहे हैं।
बोलो। तब तो जैसे x टेंस टू a करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, log 1 आएगा। देखो x बाई a को हम लोग क्या लिख रहे हैं, इससे कंपेयर करो ना कि x बाई a को किस तरह का फॉर्म में लेके जाना है, log 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, या फिर 1 प्लस एच लिख दे रहा है, ठीक है, इस फॉर्म में ले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो h चाहिए हम लोग को, तब तो नीचे डिवाइडेड बाई h लिखेंगे, टाइप कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, x बाई ए को 1 प्लस एक्स बाई ए माइनस 1 लिखे, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस ये 1 प्लस ए जैसे पुट किए तो 1 प्लस 0, लॉग 1 प्लस 0, तो नीचे भी क्या आ गया, 0 वाला टर्म आ गया, ये एक्चुअली कंपेयर्ड हो गया उससे, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स से, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाले से, देख लो, ठीक है। अब हो गया कंपेयर, जब नीचे डिवाइड किए तो ऊपर है मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x बाई ए माइनस 1 से, और ये क्या है x माइनस ए, तो ये वाला टर्म क्या आ गया, 1 आ गया, 1, तो लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस ए डिवाइडेड बाई a, x माइनस ए, ये कट गया तो 1 बाई ए आंसर। स्नेहा यस सर। आया ना समझ में? यस सर। देखो सिर्फ कंपेयर करना है, देखो log 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो नीचे 0 तो आना चाहिए ना, तो 1 जो आ रहा था 1 एक्चुअली क्या है, इक्विवेलेंट टू 1 प्लस एक्स है, तो नीचे 0 लाने के लिए x पुट करना पड़ेगा, तो x क्या है, x माइनस ए माइनस 1 है, ठीक है। चलो आर्य सर बना लेना सर, अभी भी अगर बचा हुआ है तो इस तरह क्वेश्चन सब होगा उसमें, ठीक है। एंड करते हैं।